Subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की इस वीडियो पे हम सीखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। क्या उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इक्वेशंस हैं, फार्मूला हैं और किस तरीके से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। हम सीखेंगे बहुत सारी एग्जांपल्स को लेकर। बात करें इस टॉपिक की, तो टॉपिक आपके बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर में जो बायोस्टेट और आरएम सब्जेक्ट हैं उसमें इन्वॉल्व है। इसके अलावा अगर आप पीजी कर रहे हैं, एम फार्म में हैं या पीएचडी कर रहे हैं जिसमें आरएम सब्जेक्ट होता है, उसमें भी ये इन्वॉल्व होते हैं। So if you want to watch my videos regarding the biostat or RM, you can check description box below or by using this link. इसके अलावा नोट्स के लिए आप मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcept.in विजिट कर सकते हैं। So let's discuss about the topic. So probability सिंपल सा मीनिंग है चांस और पॉसिबिलिटीज। किसी भी इवेंट्स के होने के क्या चांसेस हो सकते हैं, क्या उसकी प्रोबेबिलिटी है, क्या उसके चांस टू हैपन है। चांस टू हैपनिंग इज द प्रोबेबिलिटी. So it is a branch of mathematics that deals with the occurrence of the random event. Occurrence of the random event. कोई भी हम अगर प्रैक्टिकल करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, रेंडमली हम उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें हमको रिजल्ट्स जो हैं अनएक्सपेक्टेड होते हैं, हमको पता नहीं होता कि क्या आने वाला है, कुछ भी आ सकता है। उस केस में क्या उसके चांस है किसी भी एक इवेंट के होने की, उसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, वो हमारा हेड एंड टेल जब हम टॉस करते हैं, जाहिर सी बात है दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक या तो हेड होगा, एक या आपका टेल होगा। ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी है उससे हम पी से डिनोट करते हैं, स्मॉल पी या कैपिटल पी, मैक्सिमम केस में स्मॉल पी से करते हैं, जिसकी जो वैल्यू है वो 0 to 1 हो सकती है। या फिर परसेंट की बात करें तो 0% से हमारा 100% के बीच हो सकती है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी को किस तरह से हम डिराइव करेंगे, फार्मूला से हम कैसे करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टू हैपन, पी इज द प्रोबेबिलिटी इज द इवेंट, किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कि उस फेवरेबल आउटकम्स या इवेंट्स, जो भी हम इवेंट्स की बात करें, उसकी पॉसिबिलिटीज कुल कितनी है और कुल पॉसिबिलिटीज कितनी है। एग्जाम्पल देखते हैं, ये हमारा अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे तो ये आ तो हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब कुल पॉसिबिलिटीज कितनी है, 2 होंगी। नंबर ऑफ इवेंट्स की बात करें तो हेड आने के चांस क्या है, क्वेश्चन है हेड आने के चांस क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हेड। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, हमारा हेड एक इवेंट्स है, पी उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो पी ऑफ द हेड इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज, 2 पॉसिबिलिटीज हैं केवल, या तो हेड या टेल। तो उस केस में 1/2, तो क्या होगा आपका 0.5। तो 0.5 क्या होगा, मतलब जो पी हेड है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी, वो होगी 0.5। या फिर बात करें परसेंट में तो 50% चांस है या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये आपका क्या है, पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस। उस इवेंट की, इस हेड आने की इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, 0.5 या फिर 50%। सो इसे हम P + Q = 1 भी बोल सकते हैं फार्मूला को, जहां पे P क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो जाहिर सी बात है, अब P + Q = 1 होगा तो Q = 1 - P होगा। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ द हेड आने के चांस क्या है, 50% है या 0.5 है। तो Q हेड की बात करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेलियर, ठीक है, कि आपके हेड के आने के चांस कितना नहीं है, सेम होगा आपका, क्या होगा 1 - P। तो इस केस में क्या होगा, 1 - ½ = ½ या फिर 0.5 ही होगा अल्टीमेटली, है कि नहीं। तो इस तरीके से कर सकते हैं। या एग्जांपल पर लेते हैं एक और, आपके डाइस हैं जहाँ पे नंबर इस तरह होते हैं, डाइस आप देखे होंगे, डाइस है ना, जहाँ पे आपके नंबर्स होते हैं 1, 2, है ना, इस तरीके से नंबर्स होते हैं। तो डायल्स को हम रोल करेंगे, जाहिर सी बात है 1 से लेकर 6, इसको कि 6 नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 1 से लेकर 6 तक में कोई एक ही नंबर आएगा। तो किसी भी नंबर 1 से लेकर 6, किसी भी नंबर वो एक इवेंट होगा, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6, क्योंकि कुल पॉसिबिलिटीज कितनी है, 6 पॉसिबिलिटीज है। उस 6 पॉसिबिलिटीज में केवल एक ही बार आपका नंबर आ सकता है। तो उसके केस में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी P = 1/6 किसी भी इवेंट की। वो इवेंट चाहे 1 होगा, चाहे 2 होगा, चाहे 3 होगा,
मतलब किसी भी नंबर की आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 ही होगी। और Q क्या होगा, Q हम बोल सकते हैं 1 - 1/6, ठीक है। तो क्या होगा आपका 5/6, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं मेन एग्जांपल्स पे, हम आते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। अगर हम 2 कॉइन को टॉस करेंगे, एक साथ 2 कॉइन को उछालेंगे, तब क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्या उसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है हेड आने की, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर एक कॉइन है, अगर कॉइन जो होगा, ठीक है, तो अगर आपका कॉइन एक ही होगा, कॉइन अगर एक होगा, एक ही ट्रायल होगा, एक ही एक्सपेरिमेंट होगा, जाहिर सी बात उसमें क्या होगा, या तो हेड होगा या हमारा टेल होगा। तो इसका भी 1/2, इसका भी 1/2। अगर हम 2 कॉइन को करेंगे तब सिनेरियो चेंज हो जाएगा। इसमें कुल पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, इसमें पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, एस, जिसे हम बोलते हैं पॉसिबिलिटीज़, जो होगा हमारा 2। बट इस केस में आपकी पॉसिबिलिटीज़ चेंज हो जाती हैं, ये होता है एस और एन। एन क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, जहाँ पे 2 हेड हैं, या सॉरी 2 कॉइन हैं, तो क्या होगा, एस कितना होगा हमारा, एक कॉइन के साथ में 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो 2 कॉइन के साथ में 2 × 2 स्क्वायर 2, ये हो गया हमारा 4। कैसे आएगा देखिए, तो ये एक कॉइन में हेड या टेल आ सकता है, सेकंड कॉइन में भी हेड या टेल आ सकता है। तो या तो 2 हेड हो सकते हैं 2 बार, दोनों में हेड हो सकता है, या एक में हेड एक में टेल, या एक में टेल एक में हेड, या फिर दोनों में टेल। तो ये कुल पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो इस केस में अगर 2 कॉइन होंगे तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कितने होंगे, 4 होंगे, याद रखिए। अब इसमें क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे कि आपका 0 हेड कि एक बार भी हेड ना आए, प्रोबेबिलिटी कि आपके, अगर हम 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो कितने बार चांस है कि उसमें एक बार भी हेड ना आए। देखिए 1 2 3, यहाँ पे क्या है, एक ही बार भी हेड नहीं आया है, 0 है। तो 0 कितने बार आया है, एक बार आया है, तो 1/4। कुल पॉसिबिलिटी कितनी, 4 है, तो 1/4 कितना हो गया, 0.25। कितने बार चांस है कि एक ही हेड आए, तो यहाँ पे एक हेड, यहाँ पे एक हेड है, और यहाँ पे एक हेड है ना। तो कितने कुल होंगे, ये 1 और 2। तो 2 यहाँ पे क्या हो गया आपका कुल हो गया 2, और कुल कितने हैं पॉसिबिलिटीज, 4 है, तो हो गया हमारा 2/4, या इसे हम बोल सकते हैं 1/2, तो ये हो गया 0.5, है ना इस केस में, ठीक है। 2 बार हेड्स कितने बार आ सकते हैं, ठीक है, तो केवल एक ही बार आए हैं, 2 बार हेड है कि नहीं, तो कितने बार आ सकते हैं, 1/4 हो गया 0.25, है कि नहीं। अब कुल कितना, और क्वेश्चन आ गया कि हेड कितने बार आ सकता है। अब उसमें एक बार या 2 बार जो भी है, जाहिर सी बात है इन तीनों में हेड आया है तो 3 बार हेड आ सकता है, तो 3/4 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हेड, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि आपको क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, ए फर्स्ट बॉक्स कंटेंट्स 10 टेबलेट ऑफ पैरासीटामोल एंड 20 टेबलेट ऑफ एस्प्रिन। तो उसमें आपके क्या है, सिंपल सा है, 10 टेबलेट PCM का है और 20 टेबलेट आपके एस्प्रिन का है। तो कुल कितने हो गए, 30 टेबलेट हो गए। मतलब इस इज द पॉसिबिलिटीज, टोटल आउटकम मान लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पैरासीटामोल टू पिक्ड फ्रॉम बॉक्स। उस बॉक्स में हम हाथ डालेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि पैरासीटामोल आने की, ठीक है। तो कुल कितने पैरासीटामोल हैं, 10 है, तो 10 टाइम्स बार आ सकता है टोटल। 30 बार अगर हम लोग निकालेंगे, 30 कुल पॉसिबिलिटीज़ हैं, 30 आपका 30 कुल आउटकम्स हैं, उसमें 10 टाइम्स आपके पैरासीटामोल आ सकती है। तो क्या होगा, 10/30 या 1/3 या 33.33, या फिर हमारा करेंगे परसेंट में तो हो गया हमारा 30.33% बोल सकते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो ये आ सकता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं एक और, सेम क्वेश्चन है, उसमें भी आपके जो हैं आपका 10 टेबलेट्स हैं पैरासीटामोल के, 20 टेबलेट्स आपके हैं एस्प्रिन के। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पैरासीटामोल टू बी पिक्ड फ्रॉम बॉक्स इन फर्स्ट इवेंट। फर्स्ट इवेंट में अगर हम लोग निकालेंगे तो पैरासीटामोल के चांस कितने हैं, सेम है, 10/30, 1/3 या 0.33। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस्प्रिन टू पिक्ड फ्रॉम द बॉक्स इन सेकंड इवेंट। अब सेकेंड इवेंट पे क्या चांस है कि एस्प्रिन आने के। जाहिर सी बात है कि हमारे उस समय कुल 30 टेबलेट थे, याद रखिए। अब वहाँ पे एक फर्स्ट इवेंट में एक टेबलेट तो बाहर निकल गया है, बचे कितने, 30 - 1। अब उसमें एस्प्रिन कितने हैं, फर्स्ट में तो आपका पैरासीटामोल निकला था, सेकेंड में क्या है आपका
एस्प्रिन जो कि 20 टेबलेट्स है, तो क्या होगा 20/29, ये याद रखिए। ये जो हमारे बता रहे हैं जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं वो थियोरेटिकली है, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइम पे आपके पैरासिटामोल ही आया होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है ना भाई, प्रोबेबिलिटी है, चांस है कि वो आ सकता है। आएगा या नहीं आएगा जब हम निकाल के देखेंगे तब मालूम चलेगा। तो अगर हमारा प्रोबेबिलिटी उस समय ये था, फर्स्ट इवेंट में जब हमने निकाला तो उसमें हमारा एस्प्रिन निकल गया, तो सेकेंड इवेंट में एस्प्रिन के चांस कितने हैं? अब उसमें क्या होगा, फॉर्मूला में चेंज हो जाएगा, पी एस्प्रिन। फर्स्ट केस में या फर्स्ट इवेंट में हमारा एस्प्रिन निकला, तो सेकेंड इवेंट में कितना हो सकता है इस प्रोबेबिलिटी? अब क्योंकि एस्प्रिन यहाँ पे 20 से एक कम हो गया है, तो क्या होगा 19 माइनस 29, है कि नहीं, क्योंकि टोटल टेबलेट्स कम हो गए हैं और आपके एस्प्रिन भी कम हो चुका है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी। अब बात करें प्रोबेबिलिटी के टाइप्स की, तो थियोरेटिकल भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने बात कहा भी, जितने भी हमने एग्जाम्पल्स दिए वो थियोरेटिकली हैं, हम उसको प्रैक्टिकली नहीं किए हैं। प्रैक्टिकली जाहिर सी बात है, प्रैक्टिकल करेंगे तो कुछ अलग हो सकता है। अगर हम टॉस किए तो चांस है कि आपका 50% हेड का और 20% टेल का, बट जरूरी कैसा हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। सो इट इज अ थियोरेटिकल लिस्टिंग ऑफ आउटकम्स एंड प्रोबेबिलिटीज ऑपरेंट फ्रॉम द मैथमेटिकल मॉडल। तो सिंपल सा है, टॉस करेंगे हेड और उसका, जाहिर सी बात है प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमारा 1/2 होगा, ठीक है, और हम उसको पता है कि ये कैसे आएगा, कि और ठीक है 1/2 होगा, मतलब 0.5 होगा हमारा प्रोबेबिलिटी थियोरेटिकली। लेकिन अगर हम 2 बार करेंगे, 2 नंबर हेड्स आ गए तो, 2 नंबर टेल्स आ गए तो, जब हम प्रैक्टिकली करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपका हमेशा हेड के चांसेस 50% है। थियोरेटिकली बिना किए रैंडम करेंगे तब वो पॉसिबिलिटी से कि 50% होगा। अगर हमने 3 बार कॉइन को उछाला और तीनों बार आपके टेल सी आए, तो उस केस में 3 बार की पॉसिबिलिटीज जो भी थी उसमें से 0 बार आपका हेड आया है, ऐसा हो सकता है ना, ठीक है। तो आपके तीनों बार टेल सी आए या 0 बार आ सकता है, तो इसलिए जो प्रोबेबिलिटी जो है एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तब हो सकता है, इसलिए प्रोबेबिलिटी जो है अलग अलग हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट आए। अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल की, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं और चेक करते हैं प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास 10 टेबलेट है, जिसमें से आपके कुल 10 टेबलेट हैं, आपके 5 टेबलेट आपके एस्प्रिन के हैं और 5 टेबलेट आपके पैरासिटामोल के हैं, तो हर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 5/10 या 1/2, 50% चांस है। बट हमने 4 बार निकाला तो जाहिर सी बात है 4 पैरासिटामोल ही निकल गए, तो कुल कितनी प्रोबेबिलिटी हुई उसमें 4/10, है कि नहीं, या फिर 2/5, है ना, तो चेंज हो सकती है। तो सेम एन एम्पिरिकल लिस्टिंग ऑफ आउटकम्स एंड द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। जैसे कि बात करें हम पैरासिटामोल की, ये 10 टेबलेट्स था, ये 10 टेबलेट्स था, ये 10 टेबलेट्स था, तो हर की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, हर की प्रोबेबिलिटी बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पैरासिटामोल, प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्लोफेनाक और प्रोबेबिलिटी ऑफ द आइबुप्रोफेन कितनी होगी, कुल कितने हैं 10 + 10 + 10 30 टोटल आपके आउटकम्स हो सकते हैं, जिसमें 10 आपके पैरासिटामोल हो सकता है, तो आपकी हर की होगी 10/30 या फिर 1/3, सबकी होगी 1/3, इसकी होगी 1/3, ये थ्योरेटिकली है। बट जब हम लोग इसको सेल कर रहे हैं तब हमने फ्रीक्वेंसी देखा, तो इसके केस में ये आपके 8 टेबलेट्स सेल हो गए, इसके केवल 2 टेबलेट्स सेल हुए हैं, इसके केवल आपके जो 1 महीने की बात करें, मंथली की बात करें, एक टाइम फ्रेम पे इसके केवल आपके 4 टेबलेट्स ही सेल हुए, तब उस केस में प्रोबेबिलिटी सबकी चेंज हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 8/10, 8/30, इसकी हो गई 2/30, इसकी होगी 4/30। उस महीने के पूरे फ्रेम पे अगर आपके पास एक साथ 10 टेबलेट सभी के एक साथ हैं, यहाँ पे हम नंबर को कम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्योंकि 8 सेल हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपके जो वो है, क्योंकि इसमें हम लोग इसमें रेंडम नहीं कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट जब कर रहे हैं रेंडम नहीं है ना, वो हमारा नॉन रेंडम प्रैक्टिकल्स हैं, क्योंकि हम उसमें सेल कर रहे हैं, जो आपके पेशेंट हमसे जो मांग रहे हैं वो हम दे रहे हैं, हम रेंडमली कुछ भी उठा के नहीं दे रहे हैं, ठीक है। कितना उसकी फ्रीक्वेंसी है उसकी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट टाइम से अगर हम स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं तो पैरासिटामोल का स्टॉक आपके आइबू से डबल होगा,
और आपके इस एक्लोफिनाक से 4 गुना होगा, है ना, तभी तो हम मेंटेन कर सकते हैं हमारे स्टॉक को प्रॉपरली। तो उसका भी हम यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी का इस तरीके से स्टडी में। एक स्टडी होती है आपके बेस्ड ऑन द सब्जेक्टिव, बेस्ड ऑन द आपके कंट्रीब्यूट प्रोबेबिलिटीज इसको बोलते हैं। जैसे कि हम बात करें, 2 टीम है, मुंबई इंडियंस और आपके आरसीबी, दोनों का फैन बेस अलग है। अगर हम सर्वे कराते हैं तो जाहिर सी बात है सर्वे की बात करें, क्योंकि इन दोनों के बीच में मैच होना है और मैच का रिजल्ट जो है आपके उस पर्सन पे डिपेंड नहीं करेगा जिस पर्सन आपका इस पे वोट कर रहा है, इसके लिए फैन बेस है। विनर केवल एक होंगे, क्या होंगे, या तो मुंबई इंडियंस होंगे विनर या फिर आपके आरसी होगा। लेकिन अगर हम 10 पर्सन से पूछेंगे तो जो फैन बेस होगा वो उस तरह से बोलेगा। तो उसके केस में मुंबई इंडियंस के लिए मान लो 8 लोगों ने वोट किया और इसकी जो है 2 लोगों ने वोट किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस थ्योरेटिकल केस में 80% चांस है कि आपका विनिंग इंडियंस का है और 20% चांस है विनिंग आपके इसका है, आरसी का है। बट ऐसा नहीं है। सब्जेक्टिव लिस्टिंग ऑफ द आउटकम्स एसोसिएटेड विद देयर सब्जेक्टिव एंड कंट्रीब्यूट प्रोबेबिलिटीज रेस्पेक्टिंग द डिग्री ऑफ कन्विक्शन ऑफ द डिसीजन मेकर। तो क्योंकि ये मैच है, इन दोनों की टीम पे डिपेंड करता है, तो ये जो आपका प्रोबेबिलिटीज हैं वो एक तरीके से रॉन्ग प्रोबेबिलिटीज हैं, ठीक है, क्योंकि ये फैन बेस्ड नहीं है, ये मैच बेस्ड है, उनकी टीम के परफॉर्मेंस के बेस पे है। लेकिन अगर हम बात करें पॉलिटिकल केस में, अगर हम वोट कर रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में जो सर्वे करते हैं उसकी रियलिटी अच्छी होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनका जो रिजल्ट्स हैं वो फैन बेस होता है। अगर हमारे पास सपोज ये आपका बीजेपी है एक और एक है हमारा वर्सेस कांग्रेस, ठीक है, तो इनका हम एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो पर्सन है जो वोटिंग करेंगे उनसे हम पूछते हैं, जो वोटर्स हैं उनसे हम सर्वे करेंगे। तो सपोज अगर हमने 1000 पर्सन से हम सर्वे कराए हैं, 1000 में अगर आपका 800% यहाँ और 200% यहाँ पे, तो इसका क्या हो गया, इसका हो गया प्रोबेबिलिटी 0.8, मतलब 800/1000। ये हमारा सैंपल साइज है, ये क्या है, हमारा सैंपल साइज है। टोटल पॉसिबिलिटीज़ क्या है, टोटल आउटकम्स क्या है, ये क्या हमारा इसके लिए वोट किए हैं, ये हमारा क्या हो गया 0.2 हो गया प्रोबेबिलिटी, है क्या नहीं। तो इस केस में इस प्रोबेबिलिटी को हम रिलायबल मान सकते हैं, क्योंकि जो रिजल्ट्स हैं, इनके जो रिजल्ट्स हैं, विनिंग के जो रिजल्ट्स हैं वो इन पे डिपेंड करते हैं, जो डिसीजन मेकर हैं उन पे डिपेंडेंट है। तो उस केस में इसकी प्रोबेबिलिटी को हम मान्य रखते हैं। जबकि मैच की में प्रोबेबिलिटी जो है वो जब तक आपका नहीं आएगा रिजल्ट तब तक वो नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0.5 ही होगी, 1/2, और ये भी 1/2, ठीक है, क्योंकि ये आपको रैंडम है, अननोन है, कोई भी जीत सकता है। बट इस केस में ऐसा नहीं है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं प्रोबेबिलिटी के। नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें हम पढ़ेंगे बाइनोमियल, ठीक है, पेसियन, नॉर्मल, ये सब क्या है, क्या उनके बेसिक्स हैं, और किस तरीके से हम जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम इक्वेशन बेस पे सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CC2 एग्जाम की बात करें 2022 पे ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था। प्लीज मतलब क्वेश्चन था आपका, डिस्क्राइब द डिटेल अबाउट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो उस केस में हम सीखने वाले हैं कि हम किस तरीके से इक्वेशन के हेल्प से हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। सो इफ यू लाइक माई वीडियोस, प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड एनी फीडबैक प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, that motivates you for the coming videos. And last, thank you, keep watching.